होनी चाहिए, अभी नहीं लगाई है तो आज ही लगा लीजिए। ये डायरी बड़ी कमाल की चीज़ है, जादू की पुड़िया हमारे लिए, जैसे वो सिंपली प्रोवाइडी को कहते हैं ना जादू की पुड़िया, तो ये भी एक जादू का पिटारा है हमारे पास। किसको कभी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ बताना पड़े, तो हमारे पास नोट्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। पता नहीं हमें कब किसकी हेल्प करने का मौका मिल जाए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और अभी हम बात करेंगे आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का मेरा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए मैं एक क्वेश्चन रिपीट करती हूँ फिर से, पहले भी शायद मैंने 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पुट किया है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। मैक्रो मैक्रो मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कोई बता सकता है? अरे भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन है और शायद मैं ही 2-3 बार पूछ चुकी हूँ इसको। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? ग्रेट, यस। तो यस वंदना मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं मैडम जो हमें हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार ज्यादा चाहिए होते हैं। ग्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। वैसे तो प्रॉपर 3 ही होते हैं जी और इसके अंदर हम फाइबर वगैरह भी ले सकते हैं साथ में। चलिए, प्रॉपर बहुत हमको बहुत मिलेंगे। बढ़िया रिप्लाई किया आपने वंदना मैम, ज़बरदस्त। तो चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। तो जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। अब ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के, और डायरी पे नोट कर लीजिए। फर्स्ट और सबसे पहला है हमारा प्रोटीन, जिसकी बात बहुत बार कोचेस करते हैं, हम बार बार सुनते हैं उसके बारे में। दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है हमारा फैट, राइट। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। किसी को ये याद है कि तीनों की रेशो क्या होनी चाहिए? कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए हमारी डाइट में? एनीवन? वंदना मैम के अलावा पता है तेरे को। और कोई रिप्लाई करेगा? कोचेस के अलावा प्लीज़ मुझे बताइए किसको पता है इस बारे में। ओके, तो आरती मैम का हैंड रेज है और एक इंदू मैम का। चलिए इंदू मैम से पूछते हैं पहले। जी इंदू मैम। मैडम कार्बोहाइड्रेट 40%, हम्म, फैट 30, प्रोटीन 30। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिप्लाई। क्लैप बनती है आज वंदना मैम के लिए, थैंक इंदू यू मैम के मैम। लिए। शायद आरती मैम का भी यही रिप्लाई था, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू तो मैम। ये बेसिक चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए कि हमारी थाली में जो हम खा रहे हैं या जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ईटिंग में जो भी हमारा है, उसमें हमारा 40% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 30% प्रोटीन से आना चाहिए और 30% ही फैट से आना चाहिए। ये जब रेशो हिलती है तब हमारा होता है इम्बैलेंस डाइट, उसकी वजह से बॉडी में इम्बैलेंस आता है, राइट। तो इन सब की रेशो प्रॉपर लेके चलनी है। और आप बात कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए 40%। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं, उसका नाम आते ही कहते हैं कि हमें फैट लॉस करना है तो पहले कार्ब्स को कट करना है। कार्ब्स तो निकाल ही देने चाहिए, कार्ब्स तो लेना ही नहीं चाहिए अगर हम फैट लॉस के प्रोसेस में हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कट कर देना चाहिए। रीज़न इज़ दैट कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए करता क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट भी लेना है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इट इज़ द प्राइमरी फ्यूल, यानी कि सबसे ज़रूरी ईंधन जो हमारी बॉडी को चाहिए। प्राइमरी फ्यूल का नाम देते हैं हम इसको, क्योंकि ये बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में एनर्जी लेके जाता है। जैसे कि जो बॉडी के एक एक टिश्यू है, एक एक छोटे छोटे सेल्स भी है ना, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट पे कट लगा देंगे तो हमें एनर्जी कैसे आएगी? कुछ भी करने की, वर्कआउट करने की, बॉडी को फिट रखने की, एनर्जाइज रहने की, काम करने की, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की, अगर हम कार्बोहाइड्रेट पे कट लगा देंगे, राइट। तो अब बारी आती है कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा लेना चाहिए, क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट लेने के।
तो कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स का होता है, जैसे अभी वंदना मैम ने बताया, उसको डिवाइड कर सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब सिंपल और कम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है कार्ब्स में? सिंपल का मतलब प्योर कार्ब्स, यानी कि जिसको हम कहें कि छना हुआ, जैसे मैदा और आटे में क्या डिफरेंस है? मैदा यानी कि फाइबर का बिल्कुल बारीक से बारीक कण भी उसके अंदर से निकाल दिया गया, और आटा उसके अंदर फाइबर ऐड है। तो अब इस चीज़ को समझना कितना आसान हो गया कि अगर हम कार्ब्स में फाइबर ऐड करके लेते हैं दैट इज़ कम्प्लेक्स, और अगर हम बिल्कुल फाइबर दूर कर देते हैं उस चीज़ से, उस कार्ब्स के अंदर से बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो वो क्या होगा? सिंपल। कार्बोहाइड्रेट हमें कौन सा लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए कम्प्लेक्स। क्या रीज़न है कम्प्लेक्स क्यों लेना चाहिए? यहाँ पे जो भी अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो उनको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है। बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाके, और अगर वो ग्लूकोज इंस्टेंटली एकदम से जाके हाइक हो जाए, एकदम से बढ़ जाए, तो शुगर पेशेंट्स ये चीज़ जानते हैं उनके लिए कितनी खतरनाक है ये चीज़, राइट। और अगर हम उस कार्बोहाइड्रेट में फाइबर ऐड कर देते हैं तो वो जो शुगर है वो धीरे 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 बॉडी में डिज़ोल्व होगी, जो बॉडी को लंबे टाइम तक एनर्जी देती रहेगी। अगर हम सिंपल वाले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैदे की बनी कोई भी चीज़ लेंगे, एकदम से बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट करेगी और वो एकदम से हमें नुकसान कर सकती है, और वो कुछ टाइम की एनर्जी देगी। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है चीनी। चीनी में कार्बोहाइड्रेट है। अब हमें अगर मान लो अचानक से भूख लगाई है और हमें कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, एक मीठा बिस्किट हम खा लेते हैं, या तेज़ चीनी वाली, आपने देखा होगा जो लेबर क्लास है मोस्टली तेज़ चीनी वाली चाय पीती है। क्यों पीती है? उनको एकदम से एनर्जी की जब ज़रूरत पड़ती है, भूखे पेट बेचारे काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो जो वो तेज़ चीनी वाली चाय पीते हैं तो उनको एकदम से वो बॉडी में एनर्जी महसूस करते हैं, इसीलिए वो तेज़ चीनी पीते हैं वो। लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में कितनी सारी नुकसानदायक है वो चीनी, दैट इज़ कार्ब्स, राइट। वो है सिंपल वाला कार्ब। और वही हम गुड़ ले लेते हैं, शक्कर ले लेते हैं, तो वो धीरे धीरे बॉडी में जाके कन्वर्ट होती है। रिफाइंड नहीं होती ना वो, गुड़ प्रॉपर रिफाइंड नहीं है, शक्कर प्रॉपर रिफाइंड नहीं है, ब्राउन शुगर है वो प्रॉपर रिफाइंड नहीं है, तो धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट। अब आप प्रॉपर डिफरेंस समझ गए होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से है? सभी टाइप्स के अनाज, उसमें अगर छिलके के साथ लिए जाएं, साबुत लिए जाएं, तो कम्प्लेक्स कार्ब्स बन जाते हैं। आटा सभी तरह का, जैसे बाजरी का आटा है, गेहूं का आटा है, इसमें अगर छिलके के साथ हम यूज़ करते हैं, आटा विद चोकर यूज़ करते हैं, तो वो कम्प्लेक्स कार्ब्स बनता है। सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट है। अब हमें जो भी फैट लॉस के प्रोसेस में हैं वो कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम्प्लेक्स कार्ब्स लें, ताकि हमें एनर्जी भी मिलती रहे और बॉडी में एकदम से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो, और जिससे क्या होगा, वो कई बार क्या होता है, जो ग्लूकोज बॉडी में जमा ही रह जाती है वो फैट बन जाती है। फिर बाद कम्प्लेक्स लेंगे वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होगी, हमें लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी, और हम जो है अपना फैट लॉस का प्रोसेस या वेट कम कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, राइट। देखो कितना सिंपल सा एक फार्मूला है अपना फैट लॉस करने का कि कार्ब्स हम कम्प्लेक्स पे आ जाएं। जहाँ हम दाल धुली हुई खा रहे हैं, आज जैसे मैंने क्या किया, आज शाम को दाल बनाने का मूड था, मैंने सुबह दिन में ही साबुत मूंग भिगो दी है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें पहले प्लान कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है, शाम को धुली दाल एक विसल दिलवाई और दाल बन गई, राइट। तो ये थोड़ा सा हम प्लान कर लें अपने फूड के साथ तो कितना आसान हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है हमारे पास फार्मूला 1। जो भी अच्छे वाला कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हैं और अपना वेट को भी मैनेज करना चाहते हैं और एक अच्छा फूड अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो बेस्ट है फार्मूला 1।
अपनी डाइट में